Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will continue our lesson Glimpses of India, Part 1, A Baker from Goa. In our previous class, we studied about the bakers in Goa and what is the elder persons loved to loaves of bread, and the children were loves of bread bangles, राइट। तो हमने उसमें देखा था कि किस तरह से जो बेकर होता था अपने साथ एक बैम्बू रखता था और बैम्बू से थर्ड की जो आवाज़ करता था और जिंगल की जैसी जो उसकी जो आवाज़ आती थी उससे लोग जागते थे, वे वोकअप होते थे एंड दे मीट एंड दे ग्रीट द पर्सन द बेकर एंड दे बॉट द थिंग मीन द लॉव्स ऑफ ब्रेड एंड द bangle of bread bangles they loved so much, and all the elder person loves of bread and the children loves bread bangles, right। यहाँ तक का हमने कंप्लीट किया था। now we studied the last part of this page. Now we will start. The baker made his musical entry on the scene with the zang zang साउंड ऑफ हिज स्पेशली मैड बैम्बू स्टाफ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैम्बू अपने हाथ में रखता था। जो बेकर जब भी किसी स्ट्रीट में जाते थे तो वो अपने हाथ में क्या रखते थे, बैम्बू और एक बास्केट जिसमें वो लोग उसमें बहुत सारे लव्स ऑफ ब्रेड और क्या बोल सकते हो आप उसको, लव्स ऑफ ब्रेड, उसके साथ साथ ब्रेड बैंगल्स भी वो उसमें रखते थे। तो जब भी वो किसी स्ट्रीट में एंटर करते थे तो वो अपने वन हैंड, उनके जो वन हैंड में क्या होता था, बैम्बू होता था, उसको आवाज़ करते हुए थर्ड की आवाज़ करते हुए वो जाता था। उसके साथ साथ म्यूज़िकल उनके पास जो हो सकता है उस बैम्बू पे कुछ बेल सी लगी होती थी जिससे वो म्यूज़िकल साउंड भी प्रोड्यूस करती थी, तो वही चीज़ उसकी आवाज़ वहाँ पर आती थी। एंड साउंड ऑफ इज स्पेशली मैड बैम्बू स्टाफ। Now one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. One hand supported, एक हाथ उनका सपोर्ट करते हुए, किसको सपोर्ट करते हुए था, उनके हेड पर जो बास्केट रखी हुई होती थी उसको सपोर्ट करके रखा हुआ था। एंड इन अनदर हैंड ही हैड अ बैम्बू एंड ही वॉज थर्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब उसको वैसे ही मूव आगे से आगे मूव करता था, उसको आवाज़ करवाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, है ना। जैसा आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ पर भी जो क्या बोलते हैं अपन उनको, जो चने वाले होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह का काम करते हैं कि वो उनके हाथ में भी एक बैम्बू होता है और अपने हाथ में उनकी बास्केट जैसा नहीं बोल सकते हो, है ना, तो प्लेट जैसा कुछ होता है उनके पास जिसमें उनके सारे बास्केट ही मान सकते हो कि उसमें उनके सारा सामान रखा हुआ होता है, ठीक है। और वो जब नीचे रखते हैं तो बास्केट को उसके साथ अटैच करके रखते हैं, तो कुल मिला के उस बैम्बू के साथ उसको अटैच रहती है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। जो मेड सर्वेंट्स जो होती थी वो जब कुछ बॉट करने के लिए आती थी, बाय करने के लिए आती थी, तो वो लेडी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती थी। एंड देन द बेकर प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, जो बैम्बू सीधा खड़ा रख के और उसके ऊपर वो क्या रखते थे, बास्केट को रखते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। नाउ वी किड्स वुड बी पुश्ड, हमको क्या कर दिया जाता था, बच्चों को तो दूर कर दिया जाता था, ठीक है। और जो मेड सर्वेंट्स जो आती थी वो ख़रीदने के लिए आती थी, तो वो ख़रीदती थी और बच्चों को कहा जाता था कीप असाइड, उनको दूर रखा जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी, बच्चे भी बहुत शैतान होते थे, वो कहते हैं हम भी छोड़ते नहीं थे उनको, ठीक है। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग भी शैतान होते थे, हम आसपास किसी बेंच के ऊपर या फिर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सा अगर कुछ बना होता था, जिसको आप जनरली अपनी लैंग्वेज में मुंडेर बोल सकते हो, कि ऐसा कुछ मिट्टी से बना हुआ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म अगर होता था तो हम उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। पापेट उसको कहा गया उन्होंने, एंड पापेट उनको कहा है, ठीक है, पैरापिट कहा है उसको। पैरापिट मतलब वो बनी हुई जो होती है मिट्टी से या प्लेटफॉर्म जैसा कुछ होता है। पीप इनटू द बास्केट, पीप करना मीन्स होता है बेटा झांकना, है ना, किसी थ्रू कर देखना, जैसे विंडो के थ्रू सनलाइट अगर अंदर आती है तो, या फिर हम विंडो से रूम के अंदर झांकते हैं, वो चीज़ कहलाती है पीप, राइट। सो
peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. I can still recall the typical typical fragrance of those loaves. मुझे अभी भी रिकॉल है, मुझे अभी भी याद है वो जो स्मेल, वो जो फ्रेगरेंस थी, वो जो खुशबू थी, लॉव्स की खुशबू जो आती थी, वो आज भी मुझे अपने माइंड में है. लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. अगेन द सेम थिंग रिपीट. लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड bangles for the children. Then we didn't even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And when they heard the jingling bell या jingling sound of the baker, they move at once. है ना, क्या करते थे, तुरंत वो दौड़ कर चले जाते थे. They didn't care about their teeth, which was brushed or not, and their mouth was not properly clear. Okay, तो माउथ वॉज नॉट प्रॉपरली वॉश्ड. तो कहते हैं हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती थी. वी डोंट केयर अबाउट आवर टीथ एंड द माउथ. हमें कोई चिंता नहीं होती थी इस चीज़ की कि हमारे टीथ हमने ब्रश किए या नहीं किए, हमने फेस वॉश किया, माउथ वॉश किया या नहीं किया. हम इस चीज़ को कुछ भी ध्यान नहीं देते थे. हम लोग क्या करते थे, वाई शुड वी, और हमें क्यों करना चाहिए ये. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. हम लोग के अभी तो हमारे पास क्या होते हैं, टूथब्रश होते हैं, ठीक है. तो वो कहते हैं हम उस समय क्यों इतनी परेशानी उठाएं कि मैंगो लीव्स को हम प्लक करें, तोड़े, एंड देन वी ब्रश आवर टीथ. तो इतनी प्रॉब्लम या इतनी ट्रबल कौन उठाएगा, ये नहीं सोचते थे वो लोग. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. एंड देन दे सेड दैट व्हाट इज़ द नेसेसरी टू क्लीन द टीथ, व्हाट इज़ essential, क्यों ज़रूरी है. The tiger never brushed his teeth. They said that the tiger never, जो टाइगर है, लॉयन है, एनिमल, every animal they don't ब्रश, है ना, वो ब्रश नहीं करते हैं अपने टीथ को. they don't brush their teeth. तो कहते हैं कि जो बाघ है वो अपने दांत को साफ़ नहीं करता है, टीथ साफ़ नहीं करता है. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो कहते हैं गरम चाय पी लो, उससे क्या हो जाएगा, उससे बहुत अच्छे से टीथ और जो माउथ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगी. तो कहते हैं गरम सी चाय पी लो, उससे बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर आपसे कुछ ओरल क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, हम देखते हैं. व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिकल अबाउट. गोवा के जो एल्डर्स हैं उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा पसंद होती है. क्या पसंद मतलब नॉस्टैल्जिकल मतलब जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, पुर्तगाल के समय की, पुर्तगाली जो लोग थे उस समय की कुछ पास्ट की बातें हैं, वो उन्हें करना बहुत पसंद आता था. ठीक है. तो इस तरह की पुरानी सारी इंसिडेंट्स को वो याद करते थे, उन्हें याद करते थे. इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा. येस. इज एम आर से जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपको येस और नो में आंसर करना होता है. हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चल रहा है कि इस तरह की सारी अभी भी पॉपुलर है. तो हम इस लेसन में जो पढ़ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि स्टिल द बेकर आर देयर एंड दे वर वेरी फेमस एंड दे वर वेरी प्रॉस्परस. व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड. बेकर को किस नाम से जाना जाता था. पैडर. राइट. द बेकर कॉल्ड पैडर. व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे. Every day he came in the morning and in the evening. Why did the children run to meet him? Because they wants to eat. What is the thing? Bread bangle. Because they love very much bread bangle. Okay. So these are the questions, oral questions. Now we start our next paragraph. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे, है ना, आर मीनिंगलेस. उनका कोई जैसे क्या बोल सकते हो, उसमें मीनिंगलेस होता थी किससे. विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल. अब यहाँ पर किसको कहा है, बॉल, ब्रेड को कहा है. स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड कहा था कि जो हम जैसे गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स किसी को गिफ्ट में कर रहे हैं, तो उसमें अगर ब्रेड से बनी हुई चीज़ नहीं है तो बिना मतलब मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है. ठीक है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई पार्टी होती है, कोई खाना होता है, वहाँ पर अगर ब्रेड नहीं है तो ऐसा क्या होता है कि उनका अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया. ठीक है. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट. फीस्ट मतलब होता है भोजन या दावत. लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड.
उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे आज हम अपने यहाँ देखते हैं कि अगर कहीं भोजन है, कहीं खाना है, दावत हो रही है, तो वहाँ क्या होगा, अगर मिठाई नहीं हो तो उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ना कुछ मीठा हमारे यहाँ पर भी हम रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो बॉल है वो क्या है, स्वीट ब्रेड है, तो एक स्वीट है उसके लिए, उनके लिए, ठीक है, तो वो उसको रखते हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण होता है वो हम ये प्रदर्शित करने के लिए क्या कर रहे हैं, ऊपर बहुत सारी बातें हमने नहीं बताई है, वो भी पर्याप्त नहीं है, जो बताया है वो इनफ नहीं है ना। तो यहाँ पर और बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। मतलब एक लेडी जो है अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के लिए वो क्या कर रही है, अपनी एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज वेल एज द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए भी ज़रूरी होता है। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसी प्रकार गांव में एक बेकर का होना या बेकर की भट्टी की उपस्थिति का होना क्या है, पूर्ण रूप से अनिवार्य है। फर्नेस होना मतलब, फर्नेस का मतलब होता है जो भट्टी जिसमें बेक किया जाता है पाव को। Now, next paragraph. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. और जो बेकर की अपनी एक स्पेशल ड्रेस होती थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उस समय की जिनकी पिक्यूलर ड्रेस होती थी, वो ड्रेस क्या होती थी, उसको किस नाम से जाना जाता था, कबाई के नाम से। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। क्या होता था, एक ड्रेस सिंगल पीस होता था और जो ड्रेस फ्रॉक जैसा, और कहाँ तक आता था, उनके नीज तक, घुटनों तक। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. लेकिन writer said that in our childhood, means before his childhood, the baker wear the dress kabai which was frock which was reached to the knee. But now in his childhood, the time of in his childhood, the bakers wear a shirt and a half pant we can say, और अ कैप्री, राइट। तो कैप्री और हाफ पैंट जैसा कुछ पहनते थे, शॉर्ट जैसा, वो शॉर्टर, नॉट बहुत शॉर्ट होता था, ना ही बहुत फुल लेंथ का होता था, ठीक है, तो जिसको आप कैप्री बोल सकते हो। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. और जब कभी कोई इस तरह का ड्रेस पहन लेता था या कैप्री जैसा आइटम पहन लेता था, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, उस व्यक्ति को इस तरह का कमेंट किया जाता था कि आज वो कैसे दिख रहा है, आज उसने पैडर जैसी ड्रेस उसने पहन रखी है, राइट। Now the last paragraph. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. बेकर जो होता था मंथली, जैसे हमारे न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको मंथली हम पे करते हैं, तो सेम इसी तरह से इनको भी मंथली पे किया जाता था। और ये लोग अपना जो अकाउंट होता था वो किसी दीवार पर लिखते थे, है ना, वो वॉल पर लिखते थे, कोई किसी पेपर पर या कोई डायरी वगैरह नहीं होती थी इनके पास। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। वो कहते हैं पुराने समय में जो बेकरी का सिस्टम था वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन लोगों के लिए। नाउ द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कहते हैं कि जो बेकर और उनकी फैमिली होती थी वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे, बहुत पैसे वाले होते थे, है ना, तो कभी भूखे नहीं रहते थे। Never, and their plump physique was an open testimony to this. और उनका plump physique, plump means होता है कि आप देख सकते हो कुछ हेल्दी सा, है ना, गोल मटोल जिसको बोल सकते हो, ऐसा जो शरीर था वो किस चीज़ का टेस्टिमनी ऑफ दिस, ओपन प्रमाण था किस चीज़ का, कि वो बहुत कैसे वो बेकर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। और आज भी हम क्या करते हैं, आज भी हम किसी के कटहल के, जैसे जैक फ्रूट जो होता है कटहल होता है, उसकी जैसी अगर शारीरिक बनावट किसी की है तो उसे क्या माना जाता है, उसे बेकर की तुलना की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेसन टुडे कंप्लीट हमने किया है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ write या text me in WhatsApp. Okay, thank you.